हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक सवाल है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का सीबीटी 1 में पूछा हुआ सवाल है और ये 2025 में ही पूछा गया है। ठीक है, और इस सवाल को आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, पर बच्चे ने व्हाट्सएप के जरिए पूछा है। तो आइए हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। आप भी वीडियो को एक बार रोक करके खुद से ट्राई करके देखिए किस तरह के सवाल आप बना पाते हो या नहीं। तो सबसे पहले काम है सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना कि सवाल में क्या चीजें लिखा हुआ है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, और उसी के हिसाब से आपका आंसर देना है। तो लिखा है कि यहाँ पे तीन संख्याएं 2:14:3 के अनुपात में है और उसका एलसीएम 4116 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। इसके लिए चार ऑप्शन दिया हुआ है: 95, 98, 108 और 100। ठीक है, तो अब तीन संख्या हमारे पास है और तीनों संख्या का जो है रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तीन संख्या है, तीनों संख्या का रेशियो कितना है? तो 2:14:3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह का रेशियो है तो आप क्या करेंगे कि ऐसे रेशियो में आपको क्या करना कि पहली संख्या जो है उसको आप 2x मान लीजिए, दूसरी संख्या को आप 14x मान लीजिए और तीसरी संख्या को आप 3x मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास तीन संख्या ऐसे इस तरीके से मिल जाएगा और इस तीनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है, यानी इसका लसा निकाल लेना है। और इसका लसा निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसका लासा कैसे निकालेंगे? तो 2 का 14 का और 3 का लासा निकाल दीजिए, बाकी x तो सब में कॉमन है ही। तो 2 का 14 का और 3 का एलसीएम कितना होगा, आप खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 2 का 14 का और 3 का एलसीएम कितना होगा। अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से निकाल करके देख सकते हो। वैसे आप इसको आराम से निकाल लोगे, बहुत बड़ा है नहीं बात। 2 बार में निकालेंगे इस तरीके से तो कितना आ रहा है देखिए, 7×3 = 21 और 2×42, यही इसका एलसीएम होगा। और अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो आप सोच के निकालो। सोच के कैसे निकालेंगे? तो जब भी हम इस तरीके से किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसके बारे में ही सोचते हैं, और बड़ी संख्या अगर और दोनों संख्या से कट जाएगा तो उसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन 14 जो है ना, 2 से तो कट रहा है पर 3 से नहीं कट रहा है ना। तो 3 से क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि 14 में 3 नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 14 में 3 नहीं है तो 3 को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो 14×3 = 42 और गुने x, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42x। समझ आ गया होगा आपको, 42x इसका एलसीएम होगा। अब हमारे पास ना एलसीएम दिया हुआ है 4116, तो हम ये कह सकते हैं कि 42x का जो मतलब है, सॉरी 42x का जो मतलब है, 42x का जो मतलब है वो दिया हुआ है 4116। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये वैल्यू कितना आएगा, तो 42 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका कट करके 98 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काट के देखो, ये 98 ही आएगा। तो अब जैसे ही x का हमारा मिल जाएगा तो यही जो x होता है, ये यहाँ पे जो x है रेशियो में, यही इसका आपका एचसीएफ होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ यही x होगा जिसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 98। तो इसका सही जवाब जो होगा 98 ही होगा। यहाँ पे देखिए 98 ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका सही होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आप बस इतना याद रखो कि जब रेशियो में कोई संख्याएं देते हैं तो आपका जो ये संख्या जब मानते हो तो x के फॉर्म में, तो यही जो x है उसका एलसीएम है। याद रह जाएगा। अगर दो संख्याएं मान लो, सपोज देखो दो संख्याएं a/b में दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, पहली संख्या क्या होगी, तो आप कह सकते हो ax और दूसरी संख्या बोल सकते हो bx। तो यहाँ पे जो x है यही आपका x जो होगा वो एचसीएफ होगा, यानी आपका मासा होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी सवाल में क्या पूछा था कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, जो आपका x का वैल्यू आया अर्थात 98, इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा आपके साथ हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, सो डैट कि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।